रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया भागती हुई अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा मम्मा ये देखो मुझे क्या मिला है। ये तो केले के बीज है, आपको कहाँ से मिले? मम्मा मैं नदी से पानी पी रही थी, ये बीज वहीं गिरा पड़ा था, मैं उठा के भाग आई। गुड़िया बेटी ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं इस केले के बीज को आंगन में बो देती हूँ। धीरे धीरे केले का पौधा बड़ा हो जाएगा और फिर केले लगने लगेंगे। फिर माँ बेटी अपने आंगन में एक गड्ढा खोदकर बीज को बो देती है। चिड़िया भागकर पानी देती है। गुड़िया को तो बहुत इंतजार था बीज से पौधे निकलने का। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: सपना, नितिन कुमार, सोनाली, मंतशा नूर, विकी। और जो नहीं चुने गए चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। और 2-3 दिन बाद नन्हा सा पौधा निकल आता है। ये नन्हा पौधा आ गया। मम्मा मम्मा जल्दी आओ, हमारा पौधा निकल आया। गुड़िया का शोर सुनकर कौवे पड़ोसी भी वहाँ आ जाते हैं। क्यों इतना शोर मचा रखा है? तुम माँ बेटियों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं चैन से सो रहा था, जाकर आना ही पड़ा। कालू अंकल हमारे केले का पौधा निकल आया है। बहुत जल्द ये पेट बड़ा हो जाएगा और फिर हमें ताजी ताजी केले खाने को मिलेंगे। चिड़िया क्या सच में ये पौधा केले का है? हाँ कालू भैया, मैंने खुद बीज को देखा था। अच्छा अब ठीक है, दोबारा से शोर ना मचाना, हम डिस्टर्ब होते हैं। चलो गोरी जी। ऐसा कहकर गोरी कालू वहाँ से चले जाते हैं, मगर गोरी तो अंदर से जल रही थी। कालू वो छोटी चिड़िया मजे से केले खाएगी और हम उन्हें देखा करेंगे। क्या ये सब हम बर्दाश्त कर पाएंगे? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम भी अपने आंगन में किसी फल का पौधा बोएंगे। आप अंगूर के बीज ले आए, मेरे अंगूर फेवरेट है। ठीक है, तो मैं यूं गया और यूं आया। मेरे मामा खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं से बीज ले आऊंगा। फिर कालू कौवा अपने मामा के जंगल जाकर अंगूर के बीज ले आता है। गोरी उसे गड्ढा खोदकर बो देती है। 2-3 दिनों में ही अंगूर की छोटी सी बेल उगती है। कालू ये देखो, हमारी अंगूर की बेल निकल आई है। हाँ, अब उस चिड़िया को चिड़ा चिड़ा कर अंगूर खाएंगे। चलो अब बेल को पानी देते हैं, नदी से पानी लाना होगा। फिर कालू नदी से पानी लेने चला जाता है। वहाँ चिड़िया भी पानी भर रही थी। अरे कालू भैया, आप किसके लिए पानी लेकर जा रहे हो? हमारी अंगूर की बेल है, उसी के लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। वाह कालू भैया, अंगूर तो बहुत अच्छे लगते हैं। 2-4 अंगूर हमें भी खिला देना और बदले में मैं आपको केले दे दिया करूँगी। हाँ देखेंगे, समय तो आने दो। इतना कहकर कालू कौवा अपना मटका भरता है। उनको तो अपनी बेल का अभी से बहुत घमंड होने लगा था। धीरे धीरे दोनों के बेल और पौधा बड़े होते हैं। एक मिट्ठू तोता कौवे से कहता है, क्या कौवे जी, क्या ये वही अंगूर की बेल है जो तुमने बोई है? हाँ और नहीं तो क्या, तुम बोकर गए थे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं पूछा। वैसे बेल बहुत अच्छी है, जब अंगूर लग जाए तो 2-4 मुझे भी चखा देना। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। कालू की ऐसी बातें सुनकर मिट्ठू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कितना घमंड है इस काले कलूटे को, अभी तो एक अंगूर लगा भी नहीं। मिट्ठू तोते, आप फिर से कालू से झगड़ा करके आए हो क्या? झगड़ा तो नहीं हुआ, मगर मैं कुछ बोल देता तो जरूर झगड़ा हो जाता। 1-2 अंगूर खाने का क्या बोल दिया, मुझे भिखारी बोलने लगी। मैं चुपचाप आ गया, इसलिए मामला शांत है। मिट्ठू अंकल, आप ताजे ताजे केले खाने हमारे यहाँ आ जाना। ये देखो, हमारे केले का पौधा बड़ा होने लगा है। हाँ मिट्ठू तोते, बहुत जल्द हमारे पेड़ पर केले लगेंगे। आप पेड़ हैं? कालू देखो चिड़िया को। चिड़िया, नजर उतारने से कुछ नहीं होगा। मेरी मानो, इस खराब पेड़ को उखाड़ फेंको, अब इस पर कुछ नहीं लगेगा। क्यों कालू जी? हाँ एकदम सही कहा, हमारी बेल पर तो भर भर के अंगूर लगे हैं। ऐसे चिड़िया का मजाक बनाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते। अगली सुबह होती है। गोरी कालू उन्हें चिड़ा चिड़ा कर अंगूर खाते हैं। कभी उनकी खिड़की पर बैठ जाते तो कभी उनके सामने बैठकर खाते। कितने मीठे और रसीले अंगूर हैं, जी ही नहीं भरता। बहुत रसीले अंगूर हैं। चिड़िया, क्या तुम्हारे केले लगे हैं? नहीं, अभी नहीं लगे। चिड़िया, मैंने कितनी बार कहा इसे काट कर फेंक दो, इस पर कुछ नहीं लगेगा। तुम्हारी तरह फूटी किस्मत है।
ऐसा कहकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा सही बात है कालू अंकल की, इसे काट कर ही फेंकना होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं। नहीं गुड़िया बेटी, पेड़ कैसा भी हो हमें उसे काटना नहीं चाहिए, वो कुछ न कुछ फायदा तो जरूर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में भयानक बारिश होती, आंधी तूफान से पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कौवा की बेल तो पूरी तरह से खराब हो गई थी। मेरी बेल कालू, मेरी अंगूर की बेल खराब हो गई। गोरी, तुम्हें बैल की परी है? यहाँ हमारा घर टूट गया, अब रात कहाँ बिताएंगे? जंगल में पानी भरा पड़ा है, घर बनाने का भी कोई सामान नहीं मिलेगा, अब कहाँ जाएंगे? मम्मा मम्मा हम कहाँ जाएंगे? रात को कहाँ सोएंगे? सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। गुड़िया, ये केले का पेड़ है ना, अब तुम देखो मैं इसके पत्तों से कितना सुंदर घर बनाती हूँ, आज ये हमारे बड़े काम आएगा। फिर चिड़िया पत्तों से घर बनाने लगती है। गुड़िया पत्ते तोड़ तोड़ कर मम्मा को देती है। अब पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। घर पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तभी पेड़ बोलने लगता है, रानो चिड़िया, अगर आपने मुझे उस दिन काट दिया होता तो मैं आपकी मदद कभी नहीं कर पाता। ऐसे मुश्किल समय में मेरे पत्ते आपके काम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप मुझे कभी न काटना, मैं फल देने की भी कोशिश करूँगा। पेड़ भैया, आपके पत्ते बहुत काम आए हैं, मैं आपको कभी नहीं काटूंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। फिर चिड़िया माँ बेटी बारिश के मौसम में आराम से अपने केले के पत्तों के घर में रहती है। इधर कालू गोरी तो बारिश में भटकते हुए चिड़िया के घर पहुँच जाती हैं। चिड़िया बहन, हमें घर में बुला लो, हम कल से बारिश में भीग रहे हैं। नहीं मम्मा, ये वही कौवे हैं जो हमें अंगूर चिड़ा चिड़ा कर खाते रहे और एक अंगूर भी नहीं दिया। आप इन्हें घर के अंदर ना बुलाना।